हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज उपेंद्र रावत। वेलकम टू JNV24U। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं नंबर्स चेक के बारे में आपको मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। यहां से कितने प्रश्न बन सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में आपको मैं कवर करके दूंगा। ठीक है, तो समझ लेना, ये हमारी जो नंबर सिस्टम यानी कि जो संख्या प्रणाली होगी उसका वीडियो नंबर 1 है। तो इसी तरीके से ये आखिर इनसे होगा क्या, हम जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं क्या हैं, क्रमागत संख्याएं क्या हैं। तो इनसे आखिर होगा क्या, तो भैया ऐसे होगा, इस तरीके से प्रश्न बनेगा। इन्हीं से प्रश्न इस तरीके से बनेगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको रटना नहीं है, किसी वाला रट लेंगे। इसी तरीके से आपकी नवोदय प्रवेश परीक्षा में आएगा। तो ऐसी भूल कर भी गलती मत करना। जो सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो यही तो करते हैं। पहले अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर यहाँ से पता नहीं कितने सारे प्रश्न बन जाएं, वो 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, साथ में अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ठीक है, तो ये आप समझ लेना। तो प्रश्न भैया इसी तरीके से बनता है, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से। और आपके लिए मैथमेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सिलेक्शन आपको दिलाएगा नवोदय विद्यालय में, ये समझ लेना। मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप ये समझ लेना। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। 10 मिनट में सभी संख्याओं को कवर करेंगे और इन प्रश्नों को भी सॉल्व करना सीखेंगे, इन पर हम अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। भाई प्राकृतिक संख्याएं, जैसे हम कोई भी गिनती गिनते हैं, जैसे आपने कक्षा 2, 3 या 4 में भी सीखा होगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, चलते चलते ये अनंत तक जाएंगी, यानी कि इन्फानाइट तक जाती हैं। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। तो इन्हीं संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि जो हमें प्राकृतिक जैसे दिया है। जैसे हमारे पास जैसे 2 पेन है, ये पेन है, तो हम इनको काउंट करने के लिए कौन से नंबर का प्रयोग करेंगे, नेचुरल नंबर। यानी कि प्राकृतिक ने हमें जो दिया है हम उसी तो काउंट करेंगे। जैसे 1 पेन, 2 पेन, टोटल हमारे पास 2 पेन्स हैं, यानी कि 2 पेन हैं। तो यही संख्याएं क्या होती हैं, यही संख्याएं आपकी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं, आप बोलोगे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, सभी को नोट करते चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं पढ़ा जा रहा हूँ ऊपर से निकला जा रहा है, तो ये आपको नहीं करना है। तो आप समझ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ये कौन सी संख्या है, ये सभी नेचुरल नंबर, और इनको हम एन से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, समझ गए। अब नंबर 2 पर पूर्ण संख्याएं। ये भाई पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अगर हम प्राकृतिक यानी जैसे हमारे पास कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं, आप बोलोगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, चलते चलते ये अनंत तक जाएंगी, लाख 10 लाख करोड़ तक चली जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इनके 1 के पहले अगर 0 को हम ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट नंबर हो जाएंगे, यानी कि ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगे। ये आपको बात ध्यान में रखना है। तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, आप बोलोगे ये पूर्ण संख्या हैं। तो इतना ध्यान रखना। अगर हम 1 2 3 से शुरू करेंगे वो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अगर वही प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर हम 0 को ऐड कर देंगे वो कंप्लीट नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं हो जाएंगे, यानी कि वोवल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखना। आप समझ चुके होंगे और कॉपी में ये सब नोट कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नंबर 3 पर सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। भाई ये सम संख्या क्या हैं, तो भाई सम संख्या समझ लो। आपने 2 3 4 5 6 का टेबल तो याद रखा ही होगा, बिल्कुल राइट है। अब भाई जो सम संख्याएं होंगी, ये सम संख्या यानी कि इवन नंबर यानी कि सम जो संख्याएं होती हैं जो 2 से कटें, जो 2 से कट जाएं या 2 के पहाड़े में आए, 2 से कटें, ये लिख देता हूँ। ठीक है, या 2 से कटें या 2 के पहाड़े में आए, वो कौन सी संख्याएं होंगी, आप बोलोगे वो सम संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा है मेरे छोटे मोटे भाइयों, तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आपसे बोला जाए सम संख्या पहचानेंगे कैसे, जैसे आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे एक दिया है, जैसे यहाँ पर 5000 दिया है, तो आप पहचानोगे कैसे कि सम संख्या है।
तो इसके लिए भी ना बता रहा हूँ ना सूत्र, इसके लिए इकाई अंक आपका होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, इतना आपका इकाई अंक होना चाहिए। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होता है भैया ये भी समझो। मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कोई भी शब्द आपको दिमाग पल्ले में नहीं पड़ रहा है मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब इकाई अंक क्या होता है, जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं जैसे 6, 7, 8, 6, 7, 8, तो इसमें जो लास्ट वाला अंक होता है ये वाला अंक, ठीक है, जो 8 होगा अंतिम अंक, तो इसे ही हम बोलते हैं इकाई अंक। समझ में आ गया इकाई अंक किसे बोलते हैं। तो भैया भाई यही कहना चाह रहा है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वही सम संख्याएं होगी, और वही जो सम संख्याएं में होगा वही होगा विषम संख्याएं में। विषम संख्या ध्यान देना, सम और विषम में दोनों भाई भाई हैं, समझ लेना। इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कहते हैं जहाँ तुम रहोगे हम वहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब जो 2 से ना कटें, जो 2 से ना कटें, ठीक है, जुड़वा भाई हैं, ठीक है, जो 2 से ना कटें उनको हम विषम संख्याएं बोलते हैं। तो हमें पहचानेंगे कैसे ये विषम संख्या है, समझ लो, एक संख्या लो, इतनी लो, और इसका इकाई अंक भी समझ लो। इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 छोड़कर जितने भी अंक होंगे वो सब आपके इकाई अंक होंगे। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 हो गया, 6, 7 हो गया, आपका 9 हो गया, इनके ये एक इकाई अंक होना चाहिए। आप बोलोगे सर आपने तो गलती कर दी, आप बोलोगे कैसे, क्योंकि ये तो भाई सम संख्या भाई हुई, समझ में आया, क्योंकि ये सम संख्या का फॉर्मूला है कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। भाई 8 है यहाँ पर, तो ये सम संख्या है। तो सर विषम संख्या के लिए हम यहाँ पर अगर 9 बना देंगे, यानी कि सिंपल अर्थ होगा तो 9, 9, 9, 4, 6, 7, ये इतनी संख्या दी गई हैं। कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख यानी कि दिया गया है, ठीक, यानी कि अब बोलोगे तो इसका इकाई अंक है 7, यानी कि ये तो विषम संख्या है सर जी, क्या है ये विषम संख्या है। अब आप फटाफट बता दो कि जो आपकी विषम संख्या, मैं आपको संख्याएं दे रहा हूँ, जैसे हो गया आपका 8, 8, 2, 9, 2 और 9, 4, 6, 7, तो इनमें से बता दो ये सम संख्या है या विषम संख्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, इनमें से आपको बताना है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या। तो बस फार्मूला याद है, इकाई अंक कितना होना चाहिए, इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्या सम होगी, ठीक है। इसका इकाई अंक 2 है तो बोलोगे ये पूरी संख्या 2 से कटेगी, यानी कि सम संख्या है। विषम संख्या के लिए बताया था 1 हो गया, 3 हो गया, और 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, भैया इसका 7 है तो ये विषम संख्या है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्रमागत संख्या, नहीं क्रमागत संख्या समझ लो, ठीक है, आसानी से समझ लो क्रमागत संख्या, तो समझ लो भाई प्राकृतिक संख्याएं और क्रमागत संख्याएं बिल्कुल सेम है। आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक, देख लो भाई, देख लो। जैसे हम एक लेते हैं, आपके पास 4 टॉफ़ियाँ हैं, और आपके दोस्त के भी पास 5 टॉफ़ियाँ हैं, और आपके बहन के पास 6 टॉफ़ियाँ हैं। आप इसमें क्या समझ रहे हो, यानी कि जो कंटिन्यू चल रहा है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, नेक्स्ट आएगा 7, तो यही संख्याएँ हैं क्रमागत संख्याएँ। ध्यान में देना, जो कंटिन्यू नंबर्स होंगे उनको हम क्रमागत संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। इनके बेस पर हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, इन पर फार्मूले भी बनते हैं। जैसे ये वाला आपका प्रश्न हो गया, अभी करके सोल्व करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से सोल्व होगा, ठीक है। समझ में आ गया, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं वो कौन सी क्रमागत संख्याएं होती हैं, जो कॉन्टिन्यू यानी कि कॉन्टिन्यूस नंबर्स होते हैं वो हमारे क्रमागत संख्याएं होते हैं। जैसे आपका हो गया 88 हो गया, 88 के बाद 89 हो गया, तो उसके बाद 90 हो गया, तो ये सारी क्या हैं, ये क्रमागत संख्याएं हैं। समझ में आ गया, नोट करते चलना, ठीक है। अब नेक्स्ट पूर्णांक, इंटीजर्स नंबर्स, भाई ये समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। पूर्णांक क्या होते हैं, क्या पूर्णांक। अब पूर्णांक भाई आपको पता होना चाहिए, जो प्लस वाली संख्या और माइनस वाली होती हैं वही हमारा पूर्णांक होता है। जैसे इस तरीके से हमने बनाया, 0 को यहाँ पर रख लिया,
1 को यहाँ पे रखा, 2 को यहाँ पे रखा, 3 को यहाँ पे रखा, इस साइड होगा -1, इस साइड होगा -2, इस साइड -3। आप बोलोगे ये सर क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही हो रहा है। इस साइड आएगा प्लस का, इस साइड आएगा माइनस का। 0 बोलोगे, 0 ना तो कुछ भी नहीं है, ना तो प्लस वाला है ना माइनस वाला है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ना तो 0 माइनस वाला ना प्लस वाला, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, माइनस वाला। इतना समझ गए आप सभी लोग? आप बोलोगे सर इनको प्लस वालों को क्या बोलेंगे? भाई कुछ नहीं बोलना है, इनको आपको धनात्मक बोलना है, ठीक है, नोट कर लेना, धनात्मक। इधर इधर क्या बोलेंगे? इधर आपको इसको बोलना है ऋणात्मक, 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 ठीक है। इसे आपको लिखना है, इधर लिख देता हूँ साहब, ऋणात्मक, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा कट है, ठीक है, ऋणात्मक बोलेंगे। जो माइनस वाला होगा वो ऋणात्मक, जो धनात्मक वाला होगा वो प्लस, ठीक है। आप समझ में आ गया कि ये क्या होता है? समझ में आ गया जो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक भाई यही होता है, प्लस वाली संख्याएं पूर्णांक होती हैं, माइनस वाला यानी कि दोनों ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब इसमें आपसे कोई पूछे -8 या +8, इनमें से कौन बड़ा है? तो बता दो जल्दी से, बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, इनमें से कौन बड़ा है? तो आप बोलोगे सर जी ये जो 8 वाला है ये बड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? 8 तो इसमें भी है, 8 इसमें भी है, नंबर तो सेम है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये -8 है, ये प्लस का 8 है, प्लस वाला सदैव बड़ा होता है। तो आपका यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? ठीक है, वेरी गुड। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं, समझ में आ रहा है अभाज्य संख्याएं क्या है? ठीक है, समझ लो। अभाज्य संख्याएं, जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो अभाज्य संख्या होती हैं वो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, जो किसी के पहाड़े में ना आए, यानी कि जो, इसे परिभाषा बना सकते हैं, जो किसी से ना विभाजित हो, या विभाजित यानी कि जो किसी से भी ना कटें, विभाजित हों। तो ये आपकी परिभाषा बन गई, ठीक है। अब भाई समझ लो ऐसी कौन सी संख्याएं है? आपका 2 है, किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 3 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 5 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 7 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 11 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 13 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 14, 15, 16, 17 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 19 भी नहीं आता है। तो इसी तरीके से, समझ रहे हो इसका आखिर मतलब क्या है? जो किसी के पहाड़े में ना आए वो हमारी प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। अब इनके गुणनखंड कितने होंगे? तो इनका ये आपको याद रखना है, इनके 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 गुणनखंड होंगे। आप बोलोगे भाई दिखा दो, 2 गुणनखंड है, देख लो भाई, 2 के 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, 3 भी 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 5 भी 1 से कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। यानी कि जो अभाज्य संख्याएं होंगी उनके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। ये आपको याद रखना है, आपको पता चल जाएगा कौन अभाज्य संख्याएं होती हैं। और वही होता है भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं वही होंगी जो 2, 3, 4, 5 गुणनखंड हों, यानी कि मैक्सिमम 2, 3, 4 से कटे, यानी कि जो सबसे कटे संख्या है वो भाज्य संख्या है। जैसे आपकी जो 4 है ये 1 से भी देखो कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से नहीं 4 से कटेगा। तो मैक्सिमम जो 3 तो होना चाहिए, तो वो कौन सी संख्याएं होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी, जो 1 से भी कटें, 2 से भी कटें, स्वयं से भी कटें, अन्य से भी कटें। आप बोलोगे जो हमारी 33 है संख्या, जैसे आपकी 28 हो गई, तो 33 ये अभाज्य संख्या है क्या? देख लेते हैं भाई, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, यानी कि 11 33 होते हैं। और स्वयं बोलोगे 33 से कट रहा है, 28 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 14 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। तो ये सारी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वही होंगे जिनके ज़्यादा गुणनखंड होंगे, और अभाज्य संख्याएं वही होंगी जिनके केवल 1 और स्वयं अंक होगा, यानी कि 2 ही गुणनखंड होंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं आपको समझ में आ ही गया होगा जो अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं। देखो जो अभाज्य संख्याओं, वो अभाज्य संख्या है, यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज लेकर आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे अभाज्य संख्या आपको पता है, जैसे भाई 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सारी क्या है भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब भाई इनके बीच में कितने का अंतर होना होगा, तो जुड़वा जो आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी उनमें 2 का अंतर, कितने का अंतर होगा, आप बोलोगे 2 का अंतर। तो 2 का अंतर भाई 3 और 5 में है, तो आपकी 3 और 5 एक आपकी एक अभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, यानी कि 7 में से जब 5 जाए 2 ही तो बचेगा, तो वो आपका अंतर होता है। तो 5 और 7 ये भी आपकी एक जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी तरीके से जिन अभाज्य संख्याओं के बीच में केवल कितने का अंतर हो, 2 का अंतर हो, वो सभी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, भाई परिमेय संख्या समझ लो, जो बटे में संख्याएं लिखी होती हैं, जैसे 2/4 हो गया, 8/2 हो गया, ये सारी क्या हैं, ये परिमेय संख्या हैं। क्या हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब ये 0.2 ये क्या एक परिमेय संख्या है, आप बोलोगे नहीं, मगर है। आप बोलोगे क्यों, ये तो नहीं है, मगर इसको हम दशमलव में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 पॉइंट हटा 1 अंक है तो 2 और इसके बटे में 1 0 लग जाएगा। जो संख्याएं बटे में यानी कि जो फ्रैक्शन में लिखी हों या उसे बदला जा सके फ्रैक्शन में, तो वो सारी संख्याएं आपकी रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होंगी। तो ये आपको ध्यान में देना है। अब यहाँ पर मैंने इतनी संख्याओं के बारे में आप सभी को बता दिया है। ठीक है, अब भाई देख लेते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न कैसे बनता है। समझ में आया? ठीक है, समझ लो। पहले ये करेंगे, उसके बाद ये आप करेंगे। ठीक है, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। भाई सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से कटती हैं वही सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, कौन सी, आप बोलोगे कि सम संख्याएं कौन सी होंगी जो 2 से कट जाएं, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 हो। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। पहले 5 सम संख्याएं लिखो, आपका 2 हो गया, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये सारी क्या है सम संख्याएं। 5 कह रहा है ना, 1 2 3 4, आपका 10 हुआ। इनका कह रहा है कि योग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे 2 + 4 हुआ कितना, 6, तो इसका योग मैंने किया। योग का मतलब समझ गए, यानी कि योग फल का मतलब समझ चुके हैं। ठीक है, इनको आपको जोड़ना है। ठीक है, अब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 जोड़ लो। 2 4 6 6 12 12 8 20 20 और 10 बोलोगे 30, और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका यही होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ए वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब निम्न में से अभाज्य संख्या है। भैया देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं। आपको मैंने सिखा रखा है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, समझ में आ रहा है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देखो यहाँ से प्रश्न बनना, सम संख्या से भी प्रश्न बन सकता है, पूर्ण संख्याओं से भी प्रश्न बन सकता है, अभाज्य संख्याओं से भी प्रश्न बन सकता है, परिमेय संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। मैंने जितनी यहाँ पर संख्याएं आपको बताया है, इसके बारे में आपको सिखाया, यहाँ से प्रश्न बनता ही है, बनता। ठीक है, समझ में ध्यान देना। अब निम्न में से अभाज्य संख्याएं, भाई 11 आपकी एक अभाज्य संख्या है। आप बोलोगे भाई इससे गुणनखंड चेक करो, 1 से कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, स्वयं 11 से कट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आपका ये परिमेय अभाज्य संख्या है? आप बोलोगे यस, ये अभाज्य संख्या है। आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? आप बोलोगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 25 आपकी अभाज्य संख्या है? बोलोगे नहीं, कि 5 के पहाड़े में आता है। अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब भैया देख लो, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो अंतिम संख्या ज्ञात करने पर आता है। तो इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। मैं एक अलग से इसके बारे में डिटेल में आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही इसके बारे में कंप्लीट वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याएं, तो पहली क्रमागत संख्या आपको बताया था मैंने, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। तो इसके एक सूत्र होता है x, 3 क्रमागत तो x + 1 होगा, x + 2 होगा। तो टोटल कितनी संख्याएं बनी? बोलोगे 1 2 3,
इनको सबको जोड़ने पर योगफल कितना दिया है बोलोगे 15 दिया है। अंतिम संख्या ज्ञात करने पर आता है, इनको पहले जोड़ लो 1x 2x 3x तो बराबर आएगा 3x। अंकों को जोड़ लो 2 और 1 कितना होता है 3 प्लस का 3 बराबर 15 हो जाएगा। 3x आएगा बराबर 15। ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बोलोगे 15 में से 3 गया तो बराबर 3x बराबर 15 में से 3 जाएगा 12 बचेगा। x खाली बचेगा तो बराबर 12, ये 3 इसके भाग में चला जाएगा तो 3 एकम 3 3 चौके 12। तो अंतिम संख्या पूछ रहा है, संख्याएं हमने कौन कौन सी मानी, x मानी, तो पहली तो आपकी कौन सी होगी x यानी कि 4 होगा। x में 1 जोड़ोगे तो x क्या आपका है, x की वैल्यू आई 4, तो आपको x में यानी कि 4 में 1 जोड़ना है तो होगा 5, x में 2 जोड़ना है बोलोगे 6 होगा। तो लास्ट वाला अंतिम संख्या आपकी 6 होगा। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बोलोगे बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से कि हम आपको किस टॉपिक पर वीडियो दें। तो मिलते हैं सही नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों टाटा बाय बाय।